वेलकम एवरीवन। इसमें हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, हमारी फर्स्ट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कितना वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा रेंज में यहाँ पे लिविंग टाइप्स मिलते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें अलग अलग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट हैं जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल है, वहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हों, चाहे डिसीडियस फॉरेस्ट हो, ओशियन हो, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें। The beauty of the galloping horse, of a migrating bird, the valley of flower or attracting shark evoke awe and a deep sense of wonder। बेसिकली हम अमेज करवाना चाह रहे हैं, तुम सोचो तुम्हारे आसपास कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशन अमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉड्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। अभी कह रहे हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, कहाँ पॉपुलेशन, अगर बहुत सारी स्पीशीज़ कहीं मिलके रहती हैं, एक पॉपुलेशन बनती है, कम्युनिटी बनती है, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट हम मॉलिकुलर ट्रैफिक से कंपेयर किया गया सेल के अंदर भी देखते हैं। तो ये सब सोचने पे हमें मतलब कि बेसिकली लाइफ है क्या। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज़। इस क्वेश्चन के बेसिकली कि इंडीड इज़ लाइफ, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, एक्चुअली मतलब हमें चाहिए क्या यहाँ पे, ठीक है, क्या आवश्यकता है। तो बेसिकली कह रहे हैं इसके दो इम्प्लिक्ट हैं। अगर टेक्निकल वन से चलें तो आंसर मिलेगा बेसिकली कि what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seek answer what purpose of life is। बेसिकली कि पहला कि लिविंग क्या है जो अपोज करती है, अपोज है नॉन लिविंग के लिए। अगर हम फिलोसफिकल में चलें आंसर देखने चलें पूरा, तो इसमें जाएगा कि बेसिकली पर्पज़ ही क्या है लाइफ का। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें सेकंड पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सेकंड पे क्यों जाएं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द लाइफ। हम बेसिकली इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि लिविंग होता क्या है। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organism, be it potted plants। अगर तुम अपने आसपास देखो तो बहुत ज़्यादा तुम्हें डाइवर्सिटी देखने मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एक पॉटेड प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, पेट हो, या कोई और एनिमल और प्लांट हो। दे आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म डेट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे ऑल अराउंड यू। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते ऐसे ही, लेकिन वो भी आसपास प्रेजेंट है। If you were to increase the area that you make observation, the range and the variety of organism that would be increased। अगर तो अपने आसपास का एरिया या रेंज बढ़ा दो ऑब्जर्वेशन की, तो देखोगे डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर तुम एक डेंस फॉरेस्ट में जाओ, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लांट, अलग टाइप का प्लांट होगा, एनिमल होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, जो देखेंगे रिप्रेजेंट करेगा एक स्पीशीज़ को। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हम जानते हैं और अभी तक डिस्क्राइब की गई है, उसकी रेंज है दैट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन। इतनी अभी तक यहाँ पे नोन और डिस्क्राइब्ड रेंज है। ठीक है, दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी। इसे क्या कहते हैं, इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या फिर नंबर या फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली द नंबर या फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ पे। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज़, हमें ये समझना चाहिए जैसे हम न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, इवन द ओल्ड वंस, नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई होते जाते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले कहा गया था, देयर आर द मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो दैट द प्लांट एनिमल इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if did not find way means to talk each other to refer organism we are talking about। Basically यहाँ बात आ रही है साइंटिफिक नेम्स की, स्पीशीज़ वगैरह की, नॉमनक्लेचर की। भाई हम आसपास तो अपने लोकल नेम से जानते हैं ना, लेकिन ज़रूरी नहीं होता वो लोकल नेम हर जगह चले, इसलिए एक साइंटिफिक नाम दिए गए हैं। देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम उनके नाम को स्टैंडर्डाइज कर दें, such that particular organism is known by the same name all over the world। This process is called nomenclature, और इसी को कहा जाता है nomenclature, बेसिकली नामकरण। Obviously nomenclature और naming is only possible when the organism is described correctly। अब देखो nomenclature या किसी की नेमिंग तभी करेक्ट हो सकती है जब उसको डिस्क्राइब किया जाए एकदम करेक्टली। वी नो दैट टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। अब
कि क्या नाम किस ऑर्गेनिज्म को देना है। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन, और ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली मतलब पहले उसे जानना, समझना कि क्या है, आइडेंटिफाई करो उसको। भाई अब एक कुछ तुम्हें एक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लो ठीक है ये एनिमल है और इधर ये। अब तुम पहले आइडेंटिफाई करोगे ना भाई ये प्लांट के अंदर आ रहा है और ये एनिमल वाली कैटेगरी के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। In order to facilitate the study, number of the scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें उस चीज़ को, तो साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किए हैं प्रोसीजर कि कैसे नाम देना है ऑर्गेनिज्म को। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल है, फॉर प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया। कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बनाए गए हैं प्लांट्स के लिए, जो कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट्स के लिए कौन करता है, दैट इज IBCN, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल टेक्सोनॉमिस या एनिमल्स के लिए, तो वहाँ पे कोड आते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये डिफरेंस याद रखना, ICBN में फॉर है और ICZN में ऑफ है। The scientist name ensure that the each organism has only one name। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ टू अराइव द सेम नेम। डिस्क्रिप्शन वो चाहे दें तो सबके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट कि सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और वो नाम किसी और नोन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हो रहा हो। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज़ अ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिटेट। तो हर जो कंपोनेंट का नाम रखा जाता है साइंटिफिक नेम का, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिटेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और इस सिस्टम के थ्रू नाम प्रोवाइड करने को कहा जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कार्लस लिनेनियस। किसने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? कार्लस लिनेनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेमिंग सिस्टम यूज 2 वर्ड फॉर्मेट, ये 2 वर्ड फॉर्मेट यूज़ करता है, इसलिए इसको बायनॉमियल कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर तो है ही नामकरण या नाम देना, इसलिए इसको कहा जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये नेम क्या करता है, 2 वर्ड फॉर्मेट को यूज़ करता है जो कन्वीनियंट है। लेट अस टेक एग्जाम्पल। अब मैंगो का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंगो को साइंटिफिक नेम देना है, तो साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का, उसे लिखा जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। लेट अस सी इसमें बायनॉमियल नेम क्या है। नेम में जो मैग्नीफेरा है वो प्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करती है उसके स्पीशीज़ को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। जो यूनिवर्सल रूल्स है नॉमेनक्लेचर के क्या क्या है उन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ से ये PYQ है, पूछा गया है कि क्या होते हैं भाई नॉमेनक्लेचर के रूल्स। बायोलॉजिकल नेम जनरली आते हैं लैटिन में और रिटन लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। ये लैटिनाइज और ड्राइव्ड होते हैं लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड जो आता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों ही वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जब हैंड रिटन लिखे जाते हैं उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ये जब प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, ताकि उनका क्या इंडिकेशन हो सके कि वो लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वहीं पे जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है दैट इज मैग्नीफेरा। या जीनस है तो M से स्टार्ट हुआ, इंडिका में स्पीशीज है वो स्मॉल से स्टार्ट हुआ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑथर का जो नाम है जिसने रखा उसका नाम बाद में आता है स्पीशीज़ के बाद, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, और उसको लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। एब्रीविएटेड फॉर्म इज अ शॉर्ट फॉर्म लाइक मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो कार्लस लिनेनियस का लिनेनियस का आ गया लिन, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनेनियस। तो ये क्या दिखाता है ऑथर का नेम कि बेसिकली सबसे पहले किसने उस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो हर एक को ऐसे स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको क्या किया जाए, क्लासीफाई किया जाए। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे चीज़ों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करो फिर उसको क्लासीफाई करो, तो वही लिखा है दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन किन चीज़ों पर बेसिस होती है, जो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली
रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ सच प्लांट और एनिमल या फिर डॉग कैट इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज़ एनी दीज टर्म हम एसोसिएट कर जाते हैं कुछ कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के साथ। हमने बोला कैट तो हमें आ जाएगी दिमाग में कैट की पिक्चर आ गई, कैसे होते हैं डॉग तो डॉग की पिक्चर, प्लांट कैसे होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं। तो दीज ऑल आर क्लासिफिकेशन। व्हाट इमेज डू यू सी इवन व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली हम डॉग को ही सोचेंगे ना कि कैट को। नाउ वी थिंक ऑफ द एस्लेटियंस, हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कहें मैमल तो हमें पता है मैमल्स में किसकी बात की जा रही है, जिसके एक्सटर्नल ईयर, बॉडी, हेयर ये सब होता है। लाइकवाइज प्लांट में अगर हम वीट की बात करें तो वीट की पिक्चर आएगी हमारे दिमाग में, ना कि राइस प्लांट की। हैंस जितने भी डॉग्स, कैट, मैमल, वीट, राइस प्लांट, एनिमल ये सब कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो यूज़ की गई है स्टडी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। अब कैटेगरी तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हुआ, तो साइंटिफिक टर्म क्या यूज़ होती है कैटेगरीज के लिए? बेसिकली टेक्सा। टेक्सा इज नथिंग बट अ कैटेगरी का साइंटिफिक नेम इज टेक्सा। तो हम बोलते हैं तुम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, दैट इज कैटेगरी। ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज टेक्सा, कि तुम किस टेक्सा को बिलोंग करते हैं। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। प्लांट ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, प्लांट भी एक टेक्सा है, वीट भी टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग सब टेक्सा है। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर द एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट एट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो ये कैटेगरी अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट होती हैं। हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टेक्सा के फॉर्म में, डिफरेंट कैटेगरीज के फॉर्म में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करना अलग अलग कैटेगरीज में, दैट इज टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से PYQ पूछा गया है कि भाई क्या है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी पढ़ने के लिए बेसिक एसेंशियल जो क्राइटेरिया जो चीज़ें वो क्या है, कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर सेल का, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हुआ है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बनाती हैं बेसिस मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। हैंस करेक्टराइजेशन करना, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। और यही पूछा जाता है व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस फॉर द टेक्सोनॉमी? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है टेक्सोनॉमी। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। हमारे इंसानों के लिए टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा से इंसान इच्छुक होते हैं जानने के लिए अपने आसपास वाले ऑर्गेनिज्म के लिए। बेसिकली उसमें हमारा अपना फ़ायदा होना चाहिए उस चीज़ में, तो और हमें मज़ा आता है जानने में, पहचानने में उस चीज़ को। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज अपने बेसिक नीड्स के लिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स। हैंस जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड है यूज़ ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो यूज़ के बेसिस पे ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज अ सिस्टमैटिक्स। अब देखो ह्यूमन बीइंग बहुत सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं उनके बारे में जानने के लिए, बल्कि कि उनकी क्या रिलेशनशिप है उनकी आपस में जानवरों के साथ, तो फिर वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है, जहाँ पे रिलेशनशिप भी देखा जाता है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स कहाँ से आया है? वो भी लैटिन से आया, लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जो एक सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिकली जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लिनेनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उन्होंने अपनी पब्लिकेशन का नाम जो यूज़ किया था दैट इज सिस्टमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड, उसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, और इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स की उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। नाउ बेसिकली व्हाट आर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्या होती हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हो गया एक ही बार में एक कदम रखा हुआ, मतलब सिंगल स्टेप मतलब एक ही बार में पूरा प्रोसेस हो जाए कि तुमने एक चीज़ देखी और उसे क्लासीफाई कर दिया, नहीं। ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब हर एक अलग अलग स्टेप है तब जाके कोई चीज़ क्लासीफाई होती है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो बेसिकली यहाँ पे अब रैंक और कैटेगरी की बात आ गई। तो जो स्टेप है क्लासिफिकेशन में, जो हर एक स्टेप है उसे कहा जाता है रैंक और कैटेगरी।
Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category and all category together constitute a taxonomical hierarchy. तो हर एक कैटेगरी आएगी, एक पहली, दूसरी, तीसरी, और ये सब मिलके कैटेगरीज कहलाई जाएंगी taxonomic hierarchy. ईच कैटेगरी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में कि रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को या फिर कॉमनली टर्म्ड एज अ टेक्सॉन. तो बेसिकली भी मैंने बताया था टेक्सा एक वर्ड है, कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाता है, उसी का प्लूरल फॉर्म टेक्सॉन हो गया, या फिर हम उसे रैंक भी कह सकते हैं कि तुम किस रैंक पे आए हो, तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, टॉप वाली कैटेगरीज में, मिडिल, एवरेज, इन बच्चों की कैटेगरी में, फिर तुम्हारी रैंक क्या है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. इंसेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे कॉमन फीचर वो शेयर करता है कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे. मतलब इंसेक्ट कैसे रिकॉग्नाइजेबल हो गए, कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो गए जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनको एक रैंक और कैटेगरी हमने दे दी है यहाँ पे. फिर आया, अब कह रहे हैं कैन यू नेम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, फिर कैटेगरी आगे रैंक को डिनोट करती है. अब देखो हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है. एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं टॉपर और एक होते हैं बिलो एवरेज, ठीक है. तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं. अब टॉपर्स में भी क्या आती है, रैंक आती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे ईच रैंक और टेक्सॉन फिर क्या करते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की, उस क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है वो रैंक. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो ये जो taxonomic group और categories हैं ये biological entities वाली हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि morphologically देख लिया और हो गया. Taxonomical study of the all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division. तो जो taxonomical study के वजह से जितने भी known organism हैं उससे क्या मिले, अलग अलग categories बनी, kingdom बना, phylum बना. phylum एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, फिर क्लास आया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सारे इंक्लूड दोज इन द प्लांट एनिमल किंगडम हैव द स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी. उन सब में से सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पीशीज़ की. तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये ट्रिक है इस पूरी हायरार्की को याद करने के लिए. के फॉर किंगडम, P for phylum or division, phylum in case of animal, division for plants, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species. तो keep pot clean otherwise family get sick, और या फिर ये इसकी पूरी ट्रिक है, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन यू मैं आस्क, हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. अब ऑर्गेनिज्म को कैसे रखते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो बेसिक सी, तो बहुत बेसिक सी बात है. जब हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पता होना चाहिए, अभी तो हम उसको कैटेगराइज कर पाएंगे. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी. इससे क्या पता चलती है हमें, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पता चलती हैं इंडिविजुअल की और ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. उसके साथ साथ के मतलब उसके साथ वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या समानता भिन्नता है और उसकी दूसरे लोगों के साथ क्या समानता है और भिन्नता है. तो इससे हमें पता चलता है. नाउ स्पीशीज़. अब स्पीशीज़ पे हम पहुंच गए. सबसे जो लोएस्ट हमारी क्या है कैटेगरी. Taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. Taxonomic study उस ग्रुप को यहाँ पे रखती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को यहाँ रखती है जिनकी कुछ फंडामेंटल बेसिक सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर मिलती हैं एज अ स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ के अंदर वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जिनमें मिलती हैं. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से कैसे, उनकी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से वो दिख कैसे हैं. लेट अस कंसिडर, हम अगर कंसिडर करें मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज़ पोटैटो एंड द पेंथेरा लियो दैट इज़ लॉयन. ये 3 नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड द लियो. ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करें. वहीं पे फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड द पेंथेरा ये सब जेनरा को दिखा रहे हैं. Now higher level of taxon or the category that is genera या genus. Each genus have one or more than one specific epithet. अब हमें पता है कि एक जीनस का एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को दिखाएगा जिनके क्या होंगे लेकिन सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज उसमें मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल पैंथरा अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है जिसका टिग्रिस. सोलेनम में भी आता है निग्रम, दैट इज़ ठीक है.
तो पैंथरा टिग्रिस टाइगर हो जाएगा, पैंथरा लियो लायन है। तो ये यही दिखा रहे हैं कि स्पीशीज़ भी रिप्रेजेंट करती, स्पीशीज़ क्या हुई, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ देखने मिलती हैं। तो ये सारे थे, पैंथरा टिग्रिस आ जाए, सोलेनम स्पीशीज नाइग्रम और मेलुंजिया आती है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इनटू जीनस होम्यो। ह्यूमन बीइंग सेपियंस स्पीशीज में आते हैं जो जीनस होम्यो के अंदर रखा गया है। वहीं पर साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज द होमो सेपियंस। तो और इसलिए साइंटिफिक नेम क्या रखा जाता है ह्यूमंस का, होमो सेपियंस रखा जाता है। तो बेसिकली स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। नाउ जीनस में वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अब देखो इसमें क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, वहाँ पे स्पीशीज़ में इंडिविजुअल की बात की जाती। जीनस में स्पीशीज़ का ग्रुप आएगा जिसके पास मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ दूसरी जनरा। दूसरी अगर जनरा की स्पीशीज़ से कंपेयर करें तो उन स्पीशीज़ के 1 2 3 4 ये सारी स्पीशीज़ हो गई। जैसे पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, तो ठीक है ये पैंथरा लियो टिग्रिस क्या है, स्पीशीज़ है। अब ये दो स्पीशीज़ को ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे तो जेनरा जीनस के अंदर आ गए, दोनों पैंथरा के अंदर ही आते हैं ना। तो ये मैं समझाना चाहती हूँ कि पैंथरा जो है जीनस, तो जीनस क्या है, स्पीशीज़ का ग्रुप है, स्पीशीज़ इंडिविजुअल है। तो वही आगे आगे बढ़ता जाएगा। वी कैन से दैट जनरा एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज़ है। अब आलू और बैगन दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन दोनों एक ही जीनस को आती हैं, दैट इज सोलेनम। ऐसी लॉयन, पैंथरा लियो, लेपर्ड, पैंथरा पार्डस, टिग्रिस, पैंथर टिग्रिस, ये सेवरल कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं। जीनस के अंदर आती हैं सारी स्पीशीज़, पैंथरा के अंदर जीनस के अंदर आती हैं। जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, फैलिस इंक्लूड्स कैट। अब ये जीनस डिफर करता है दूसरे जीनस से क्योंकि फैलिस के अंदर क्या आती हैं, कैट्स आती हैं। फिर आती है फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। फैमिली में ग्रुप होते हैं किसका, रिलेटेड। अब आगे आगे बढ़ता जाएगा। हमारी ये ट्रिक थी ना, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो स्पीशीज़ इंडिविजुअल, जीनस में स्पीशीज़ का ग्रुप, फैमिली में जीनस का ग्रुप, ऑर्डर में फैमिली का ग्रुप, क्लासेस में ऑर्डर का ग्रुप, फाइलम में क्लासेस का, एंड किंगडम में फाइलम का, ऐसे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली जिसमें ग्रुप आती हैं रिलेटेड जनरा। इसमें स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज़ यहाँ पे करेक्टराइज होती हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। प्लांट स्पीशीज़ में अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जनरा, सोलेनम, पिट्यूना एंड द धतूरा, इनको एक ही फैमिली दैट इज सोलेनेसी के अंदर रखा जाता है। अमंग एनिमल्स की बात करें तो पैंथरा जीनस जिसमें लायन, टिगर, लेपर्ड आते हैं उसको जीनस फेलिस के साथ रखा जाता है। इसमें कैट फैमिली आती है दैट इज फेलिडाई। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें फीचर कैट और डॉग के तो वहाँ पे सम सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन उनको दो डिफरेंट फैमिलीज़ में रखा जाता है, फेलिडाई एंड कैंडिडाई। तो बेसिकली फैमिली ग्रुप है रिलेटेड जनरास का। फिर अगर बात की जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, यू हैव सीन अर्लियर कैटेगरीज लाइक द स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर पे बेसिस थी। जनरली ऑर्डर और दूसरे हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब ग्रुप कैरेक्टर के ग्रुप्स पे। अदर बीइंग अ हायर कैटेगरी असेंबलेज ऑफ द फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। अब क्या है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, हम फैमिलीज में आ गई, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे। जो सिमिलर कैरेक्टर है लेस होंगे नंबर में एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा जिसके अंदर फैमिलीज आ रही होंगी। प्लांट की फैमिली जैसे कॉन्वुलेसी, सोलिनेसी इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, किसके ऑर्डर के अंदर आती हैं, पॉलीमोनियल ऑर्डर के अंदर आती हैं। ये किस पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पे, ये PYQ पूछा गया है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, इसके अंदर फैमिली फेलिडाई और कैंडिडाई आती हैं। फिर नेक्स्ट हम क्लास पे आ गए, क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स ये सब आते हैं, लेकिन क्लास मेमिलिया के अंदर आते हैं। वहीं पे ऑर्डर कार्निवोरा जिसमें एनिमल, टाइगर, कैट, डॉग ये सब आ गए, वो भी मेमिलिया के अंदर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। फिर आएगी फाइलम, फाइलम में क्या आ जाएंगे, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सब मैमल के अंदर आएंगे, हायर कैटेगरी जिन्हें फाइलम कहते हैं। फिर कॉमन फीचर्स के बेसिस पे कि वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल है, हॉलो है, न्यूरल सिस्टम है, ये सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ गया। तो बेसिकली हम चलते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जाते जाते वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होती जा रही हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर कम मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो डिवीजन में आ जाएंगी, वही लिखा है आगे,
इन द फाइलम, अगर प्लांट के केसेस में हम डिवीजन यूज़ करते हैं, क्लासेस जिनमें सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं उनको हायर कैटेगरी डिवीजन में रखते हैं। फाइलम एनिमल्स के लिए आता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए आता है। फिर हम आ गए किंगडम पे, जितने भी एनिमल आते हैं अलग अलग फाइलम में उनको हाईएस्ट कैटेगरी जैसे किंगडम एनिमेलिया या फिर प्लांटी इन सब में रखा जाता है। वही लिखा है किंगडम एनिमेलिया सिस्टम ऑफ एनिमल है, किंगडम प्लांटी इधर हैंड डिस्टिंक्ट कंपैरिजन फॉर प्लांट्स के लिए आता है। हेंस व्हाट वी विल रेफर दीज टू ग्रुप एनिमल एंड द प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले एनिमल और प्लांट किंगडम में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी फॉर्म फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई गई है। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये ब्रॉड कैटेगरीज है। हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप, इनके बीच में कुछ सब कैटेगरीज भी बनाई गई हैं ताकि और आसानी हो सके और क्लासिफिकेशन करने के लिए। अगर हम हरारका में देखें इसमें तो हम रियलाइज़ करेंगे कि एग्जाम्पल अगर यहाँ जाएँ, वी गो फ्रॉम हायर, हम हायर की तरफ जाएं स्पीशीज से किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये मैंने बताया कॉमन कैरेक्टर भी डिक्रीज होने लगेगा। लोअर द टैक्सा, जितना ज़्यादा लोअर टैक्सा होगा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक डेट मेंबर विद इन द टेक्सॉन से, वहाँ पे मोर कैरेक्टरिस्टिक मतलब मोर कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिलने वाली है, यहाँ ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम तुम एग्जाम्पल ले लो, दो भाई बहन हैं और दो दोस्त हैं, तो सिमिलरिटी किन में ज़्यादा मिलेगी? भाई बहन में ना कि दोस्त में, क्योंकि इनका लेवल बहुत पास है, बहुत क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, बहुत ही क्लोज आपस में है। अब ये अलग फैमिली हो गई, ये अलग फैमिली हो गई, तो यहाँ पे थोड़े क्या मिलेंगे, यहाँ सिमिलरिटीज़ कम मिलेंगी। तो बेसिकली ऐसे ही यहाँ लिखा गया है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, जितना लोअर टेक्सा होगा वहाँ पे मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। हायर द कैटेगरी, वहाँ पे डिफिकल्टी होगी डिटरमाइन करने में कि क्या रिलेशनशिप है इनकी टेक्सा की सेम लेवल पे। हैंस द क्लासिफिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब टेबल ये 1.1 इंडिकेट करती है अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी को जो कॉमन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाउस फ्लाई, मैंगो। अब इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, PYQ कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। कभी पूछ लेगा भाई बताओ चूज़ द करेक्ट या इनकरेक्ट कर दो, कि कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से वो चूज़ कर दो, या करेक्ट मैच चूज़ कर दो। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैन, कॉमन नेम मैन है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडाई, ऑर्डर प्राइमेटा। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर एंड क्लास से, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ऑर्डर और क्लास से। तो मेन में ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास में एमिलिया, फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का म्यूस्किडाई, इसकी क्या हो गया फैमिली हो गई। डिप्थेरा इसका ऑर्डर, क्लास इंसेक्टा और डिवीजन आर्थ्रोपोडा। मैंगो की बात करें मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें जीनस मैग्नीफेरा है, फैमिली एनारकार्डियेसी है, ऑर्डर सेपिंडियल्स है, और इस वीट का पोल्स होता है, ये डाइकॉट है, वीट मोनोकॉट है, ये एंजियोस्पर्म दोनों एंजियोस्पर्म है। कैटेगरीज, एक डाइकॉट है मैंगो, वीट मोनोकॉट है, इनका ऑर्डर सेपिंडियल्स है, इनका पोल्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्डर और क्लास से ही मिलेंगे जब तुम PYQ सॉल्व करोगे। फैमिली इसकी पोएसी है, वीट का साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम है ट्रिक्टियम एस्टिवियम, ट्रिक्टियम इसका जीनस। अब हम चलते हैं समरी की तरफ, हमारे चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो लिविंग वर्ड रिच इन वैरायटी, लिविंग वर्ड बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी देखने मिलती है। मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। लार्ज नंबर यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा अननोन है। बहुत रेंज में ऑर्गेनिज्म के साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ से क्वेश्चन, अब ये नई NCERT है, तो नई NCERT में इसमें बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई। जो पुरानी NCERT पढ़ोगे तो वहाँ बहुत चीज़ें मिलेंगी तुमको, मोनोग्राफ्स क्या होते थे, कैटलॉग, ये सारी चीज़ें। तो हमें अपनी नई NCERT पे स्टक रहना है क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएगा। वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेगी, साइज़ में, कलर में, इन सारी चीज़ें पे, और ये सब क्या बनाता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट ने सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल निकाले आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। द ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो ब्रांच है नॉलेज की डील करती है इन एक्सपेक्ट के साथ, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी की स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज प्लांट एनिमल यूजफुल, कहाँ यूजफुल है वो, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री, जनरल और मेकिंग, हमारे बायो रिसोर्सेज के जानने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए सब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। द बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी का बेसिक क्या है, पीछे भी ये लाइन थी, ये क्वेश्चन पूछता है। आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड्स, तो उन कोड्स को, उन जो कोड्स आते हैं उनको फॉलो करना। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस की बेसिस पर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस से ईच ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे करेक्ट साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है। जो दो वर्ड्स को मिला के बनता है उसे बायनॉर्मल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देते हैं। सबसे पहले किसने दिया था, कार्लिस लिनियस ने दिया था। मैग्नीफेरा इंडिका, लेन अगर पीछे आ रहा है ऑथर का नाम, तो बेसिकली वो बताता है कि किस ऑथर ने सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया।
एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाई अ प्लेस और पोजिशन द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, दीज आर मेनली कैटेगरीज और द रैंक। अब किसी को जो एक पोजिशन मिलती है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसको रैंक और कैटेगरीज कहा जाता है। जनरली उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या फिर टेक्सा कहते हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं वो मिलकर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं, और ये हमारी हायरार्की थी कि पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर हम जितना जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लिविंग वर्ल्ड और डाइवर्सिटी बहुत छोटा सा है, नई एनसीईआरटी में तो बहुत ही छोटा है, ये पुरानी एनसीईआरटी में अच्छा खासा था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें। तो इसमें इतना ही, इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।